इस वीडियो में है गौरक्षा का प्रश्न। तो क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में गौरक्षा की चर्चा किसी न किसी रूप में निरंतर होती रही है। गौरक्षा के दो पहलू हैं, गौरक्षण और गौ संवर्धन। गौरक्षण का तात्पर्य है कि देश में गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए तथा गौ संवर्धन का मतलब है कि भारतीय देशी गायों की नस्ल सुधारी जाए और उनकी संपूर्ण प्रजातियों का संरक्षण हो। ये दोनों कार्य सरकार के सहयोग के बिना संपन्न नहीं हो सकते। अंग्रेजों के शासनकाल में स्वाभाविक रूप से गौरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, परंतु आज़ादी मिलने के बाद भारत की जनता को यह आशा थी कि देश में पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद होगी तथा गौ संवर्धन भी हो सकेगा, परंतु ये सब हुआ नहीं। कांग्रेस के शासनकाल में गौरक्षा के लिए सत्याग्रह आंदोलन और अनशन आदि भी हुए, जिसमें आंशिक सफलता तो मिली। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में गौहत्या बंद हुई, परंतु देश के कई अन्य राज्यों में आज भी गौहत्या हो रही है। गौहत्या विरोधी आंदोलनों में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से भाग लिया। पूर्व सरसंघ चालक आदरणीय गुरुजी श्री गोलवलकर जी ने गौरक्षा सत्याग्रह में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बार 13 दिनों की सरकार बनी थी, जिसमें भाजपा की नीति के अनुसार संसद में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री शंकरदयाल जी शर्मा का भाषण हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति ने भारत में पूर्ण रूप से गौरक्षा करने की भी चर्चा की थी। स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समय समय पर अपने भाषणों में गौरक्षा पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। यद्यपि अटल बिहारी जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार होने के कारण वे गौरक्षा का कार्य नहीं कर सके, परंतु वे चाहते थे कि भारत में गौ हत्या का काला कलंक समाप्त हो और गौ संवर्धन भी किया जाए। वर्तमान समय में भगवत कृपा से भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है। स्वाभाविक रूप से भारतवासियों की यह अपेक्षा रही है कि भाजपा की सरकार आने पर गौ हत्या का काला कलंक समाप्त हो जाएगा। गौरक्षण गौ संवर्धन का कार्य सरकार के सहयोग से पूर्ण रूप से संपन्न हो सकेगा। पिछले दिनों गौरक्षा के नाम पर एक दो घटनाएं इस प्रकार की हुई जो वास्तव में शर्मसार करती है। इन घटनाओं से व्यथित होकर प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 80% लोग अपने कृतित्वों पर पर्दा डालने के लिए गौरक्षा की बात करते हैं। यद्यपि कभी कभी अच्छे कार्यों में भी कुछ थोड़े से असामाजिक तत्व आकर उसे बदनाम कर देते हैं। इन सब से व्यथित होकर ही प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया होगा, परंतु यह कहना है कि 80% लोग ऐसा करते हैं उचित नहीं है। समाज में बहुत थोड़े लोग होंगे जो गौरक्षा की आड़ में गलत कार्य करते हैं। आज भी देश में कई ऐसे स्थल हैं जो गौ सेवा रचनात्मक रूप से होती है। एक ऐसा भी स्थान है जहां लाखों की संख्या में गौ सेवा हो रही है। यह सब कार्य गौ भक्तों के सहयोग से ही संभव है। प्रधानमंत्री जी के इस प्रकार के वक्तव्य से गौ सेवा के कार्य में शिथिलता आनी स्वाभाविक है। अतः अपने प्रधानमंत्री जी को इस संबंध में पुनर्विचार कर सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही विपक्षी दलों में भी यह अनुरोध होगा कि उपवाद स्वरूप घटने वाली इन घटनाओं को राजनीतिक रंग देने का प्रयास न करें, कारण इससे गौरक्षा से बाधा उत्पन्न होती है। गाय हमारी असीमता है। गाय को हम माता कहते हैं। भारतीय संस्कृति के गौ, गंगा, गीता और गायत्री ये 4 स्तंभ है। इन चारों को अपने शास्त्रों में माँ शब्द से संबोधित किया गया है। माँ अपनी सर्वोपरि श्रद्धा की अभिव्यक्ति है।
गौ माता में सभी देवी देवताओं का निवास है। गाय की सेवा पूजा से सभी देवों की पूजा अर्चा संपन्न हो जाती है। हमारे कर्म अनुष्ठान, यज्ञ, यज्ञादि तथा कोई भी धार्मिक कृत्य गौ माता के बिना संपन्न नहीं हो सकते। आर्थिक दृष्टि से भारत में गाय का कम महत्व नहीं है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सरकार को सावधान होना चाहिए और केंद्रीय कानून के द्वारा पूरे देश में गौ हत्या बंद करनी चाहिए। साथ ही गौ संवर्धन की दृष्टि से गौ रक्षा को भी प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक पृथक मंत्रालय का गठन कर योजनाबद्ध तरीके से गाय के लिए चारागाह, चिकित्सालय आदि की व्यवस्था करनी चाहिए तथा निजी क्षेत्र में इन कार्यों को करने वाले लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। गौ रक्षा का यह महान कार्य सरकार और जनता दोनों के सहयोग से ही संपन्न होना संभव है। यह गौ रक्षा का प्रश्न यहीं कंप्लीट होता है। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए।